बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए टॉपिक के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आए मेरे नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया इसे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आइए मेरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आज मेरा सब्जेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक क्या था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिये के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना अंबिया और सहाबा कराम से पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और अगर उनके तबसरे, उनकी तफसीर बताएं तो पता चलता हमारे नबी ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी थी। इससे हमारे दिलों में मोहब्बत बढ़ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक ना तो आज तक किसी ने मुकम्मल तौर पर देखा था। हालांकि सहाबा कराम जो उनके साथ थे वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि उन जैसा ना कोई खूबसूरत था। हमने भी मुकम्मल उन्हें नहीं देखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए तो मुकम्मल तौर पर या तो सोते हुए हमने देखा था। हज़रत एहसान बिन अब्दुल्ला जो कि सबसे मशहूर सहाबा कराम में से शाहिर सहाबा थे, जो कि जमाल और हुस्न को बयान करने में बड़ी बहादुरी रखते थे। वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न को आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं देखा। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखने के लिए अपनी आँखों को पर उंगलियां रखकर उसके गोटों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था। मुझे ये डर था कि कहीं मैं हुजूर के जमाल और हुस्न को देखकर मेरी आँखों की बिनाई ना चली जाए। तो वो कहते हैं कि मैं जो कि आँखों को उंगलियों के गोटों में अपने प्यारे नबी का हुस्न देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई खूबसूरत थे, ना इन जैसा कोई ढांचा पैदा हुआ था। वो ढांचा ही ख़त्म हो गया था जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, ना उसके बाद कुछ ढांचा पैदा हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी कोई पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, उसके हुस्न की क्या बात करते हैं कि लैलतुल कद्र की राहत थी। मैं देखता हूँ चाँद अपने चौबन पे था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनी चादर उड़ाए हुए खड़े थे। तो मैं देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जुल्फ़ों में इतने खूबसूरत थे कि वो जो कि चाँद भी शर्मा जाता था। तो मैंने कभी आसमान पर चाँद की तरफ देखता, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, तो मुझे पता चला वो आसमान का चाँद नहीं खूबसूरत, वो बल्कि हमारे नबी का चाँद जो इतना खूबसूरत था कि उससे हर चीज़ शर्मा जाती कि वो जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो कि हुस्न पर मबनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत मुअत्तज़ शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं, उनके बेटे अब्दुल रहीम वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ियारत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ऐसे तो नहीं होती बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मोहब्बत होती उनको ज़ियारत नसीब होती है। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमाले हुस्न यूसुफ पर देखकर उंगलियां काट दी गई थी, औरतों ने उंगलियां काट दी गई थी, मगर मेरे हुस्न पर कोई किसी किस्म की वाक़या नहीं हुआ। इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते कि इसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी गैरत है, मुझे ये गवारा नहीं करता कि इस पर किसी का वाक़या हो या किसी किस्म की हो। तो ये यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब थे,
تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار تھا کہ اس کی ذات پر کوئی آنچ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی بہت خوبصورت تھے، ان کے حسن جمال جیسا نہ تو کوئی مثال تھی، واقعی ہمارے نبی خوبصورت تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت ہی خوبصورت تھا، تو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک بلغم آئی تھی، نہ تو ان کے جسم پر کوئی مکھی بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلیں بغیر بالوں کے تھی، تو وہ بال جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پر نہیں تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سفید تھا اسی طرح ان کی بغلیں بھی بغیر بالوں کے سفید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں کہ حضور عام انسان سرما آنکھوں میں ڈالتا ہے تو تب جا کر آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، بغیر سرمے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اتنی خوبصورت تھی کہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو جاتا۔ یہ ہمارے نبی کے حسن کی مثال تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے وہ ویسے تیز سے نہیں چلتے تھے، نہ تو ان کے کوئی قدم ملا سکتا تھا، بلکہ زمین بھی اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے سمیٹتی چلی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قباحت حاجت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جاتے تو اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہم جاتے وہاں کسی قسم کی اسمیل نہیں آتی تھی، بلکہ خوشبو آتی تھی کستوری کی۔ تو وہ ہر طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے پاک صاف تھے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرح خوبصورتی تھی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے امت مسلمہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اسے لازمی آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ السلام علیکم۔ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔